हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी इंटरेस्ट रेट कई बैंकों की एफडी से भी ज्यादा है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये सिंपल सेविंग अकाउंट होता क्या है। देखिए, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम कभी भी पैसे डाल दें, कभी पैसे निकाल लें, उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। जैसे एफडी का होता है कि 5 साल की एफडी करवा दी, 5 साल से पहले हम पैसे निकाल सकते हैं, या फिर 2 साल की एफडी करवा दी और 2 साल से पहले हम पैसे नहीं निकाल सकते। सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट में आप कभी भी पैसे जमा करवा सकते हो, कभी भी पैसे निकाल सकते हो। तो ऐसे ही अकाउंट पोस्ट ऑफिस भी आपको ऑफर करता है, उसको पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट में आपको 4% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। और आप देखिएगा, ऑनलाइन भी चेक कर लीजिएगा कि कई बैंक्स जैसे एसबीआई, आईसीआईसी, एचडीएफसी की एफडी की इंटरेस्ट रेट 3% से शुरू होती है। वहीं आपको पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट में 4% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर हम बात करें एसबीआई जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट, तो वो इंटरेस्ट रेट 2.5% से लेकर 2.75% तक आपको इंटरेस्ट रेट वहां पे मिलती है। वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको 4% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो इंटरेस्ट रेट का तो आपको फायदा है ही है। पोस्ट ऑफिस के इस सिंपल सेविंग अकाउंट में इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आपको किसी और सेविंग अकाउंट में देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है, देखिए आज के टाइम पे जैसा कि आपको पता है कि इतनी ऑनलाइन ठगियां चल रही है, इतने ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं कि आप कभी भी नहीं मान सकते कि आपका पैसा सेफ है किसी भी बैंक में हो। देखिए, पोस्ट ऑफिस में भी सारा काम अब ऑनलाइन हो गया है, सारी उनके पास एप्स हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पे अगर आप पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हो तो वहां पर बहुत ही मिनिमम से मिनिमम चांस है कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि वहां पे वो कनेक्टिविटी इंटरनेट की उस हिसाब से नहीं है जैसे एसबीआई में एक ओटीपी से आप पूरा का पूरा बैंक का बैलेंस आपका खाली हो जाए। तो आज के टाइम पे एक बहुत ही अच्छी जरूरत बन गया है पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट। वो इसलिए, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आपको पता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 लाख या 2 लाख की मुझे इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है, तो मैं चाहता हूं कि वो बाकी के 8 लाख रुपए मैं ऐसी जगह रखूं जहां पर ऑनलाइन ठगी या ऑनलाइन फ्रॉड होने के बहुत ही कम चांस हो, ना के बराबर हो। और इसके साथ साथ अगर आपको वहां पर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिले तो बात ही क्या है। तो वो सारे बेनिफिट्स पोस्ट ऑफिस के आपके सिंपल सेविंग अकाउंट में आपको मिलते हैं। यहां पर अगर आप पैसा रख देते हैं तो आपका बिल्कुल 100% सुरक्षित है। और इसके साथ साथ बात करें और सारे बेनिफिट्स की पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जो और भी किसी सेविंग अकाउंट में नहीं मिलते। देखिए, आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में मान लीजिए एफडी करवाना चाहते हैं, पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, या कोई भी आप स्कीम या सुकन्या समृद्धि योजना हो, या कोई भी आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब भी आप वो खाता बंद करवाएंगे तो आपके पास अगर आपकी अमाउंट जो आपको मिल रही है खाता बंद करवाते टाइम, आपको कोई भी अकाउंट हो सकता है, अगर वो 20,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप वो पेमेंट चेक से ले सकते हैं या आप वो पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, आप चेक नहीं लेना चाहते, तो डायरेक्टली आपका पैसा वो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखिए सेविंग अकाउंट के। मान लीजिए आप कोई आरडी का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और अगर आपने आरडी का अकाउंट खुलवा लिया तो आपको हर महीने आरडी अकाउंट में पैसे जमा करने पड़ते हैं। लेकिन अब चाहते हैं कि हम बार बार पोस्ट ऑफिस हर महीने ना जाएं, वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट से इन्वेस्ट होते रहे। तो उस केस में अगर आपने सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है तो ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट से पैसे आरडी में इन्वेस्ट होते रहेंगे। आपको एक बार भी पोस्ट ऑफिस में जाकर वो इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के कई ऐसे अकाउंट्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है, पोस्ट ऑफिस का सीनियर सिटीजन अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस की एफडी है। ये तीनों अकाउंट में क्या है कि आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में तो क्या है कि आपको हर महीने ब्याज मिलेगा, वैसे ही पोस्ट ऑफिस की जो सीनियर सिटीजन स्कीम है उसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज मिलता है, और जो पोस्ट ऑफिस की एफडी है उसमें आपको हर साल ब्याज मिलता है। तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो वो आपका ब्याज ऑटोमेटिकली आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, और आपका जितना भी पैसा उस सेविंग अकाउंट में आएगा उस पर आपको सेविंग अकाउंट की 4% की इंटरेस्ट रेट भी मिलेगी। यानी आपका जो ब्याज आया वो तो आया ही, उसके ऊपर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिल रहा है 4% का। और मान लीजिए आपने ये सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा रखा, तो उस केस में क्या होगा, जितना भी पैसा होगा उस पे आपको 1% भी, 0% आपको उस पे ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, चाहे उस मंथली इनकम स्कीम का ब्याज हो या सीनियर सिटीजन स्कीम का ब्याज हो या फिर आपकी एफडी का ब्याज हो, उस पर आपको कोई भी ब्याज मिलने वाला नहीं है। अब तो ये मैंडेटरी भी कर दिया गया है कि इन तीनों स्कीमों का जो ब्याज आएगा वो आपको सेविंग अकाउंट में ही आएगा।
पहले तो ऐसा था कि आपको वो ये फैसिलिटी दे रखी थी पोस्ट ऑफिस ने कि आप चाहें तो वो विड्रॉल के रूप में हर महीने वो पैसा निकाल सकते हैं जैसे ही आपका इंटरेस्ट इकट्ठा होता है। लेकिन अब ऐसी फैसिलिटी नहीं है, आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको फायदा ये होगा कि आपको 4% का ब्याज भी मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इसमें सेफ्टी भी मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और जो बड़ा फायदा है हमारा सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवाने का, वो ये है कि इसमें जो भी इंटरेस्ट हमारा होगा अगर वो 10,000 रुपए से कम है तो उस पे आपको टैक्स की रिबेट भी मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट में आपको चेकबुक की फैसिलिटी भी मिलती है, एटीएम कार्ड आपको मिलता है। बहुत सारों को ये कंफ्यूजन है कि पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में आपको एटीएम नहीं मिलता। देखिए पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट आप जैसे आप खुलवाओगे तो आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा। अब जब चाहे उस एटीएम कार्ड का यूज करके अपने सेविंग अकाउंट के पैसे निकाल सकते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट ऑफिस के एटीएम में ही आपको जाना पड़ेगा, आप देश के किसी भी एटीएम से, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई बैंक हो, चाहे कोटक महिंद्रा, कोई भी बैंक हो, उसके एटीएम से उस एटीएम कार्ड का यूज करें जो पोस्ट ऑफिस ने आपको दिया है, उससे आप वो पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका यूज हम आधार सीडिंग में भी कर सकते हैं, यानी कि आपका आधार कार्ड इस सेविंग अकाउंट से लिंक हो जाएगा और हमारी और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके लिए हम ये आधार कार्ड और ये सेविंग अकाउंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इस पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स की, वो ये है कि इससे आप अटल पेंशन योजना में डायरेक्टली बिना किसी भी चीज के, बिना किसी भी मीडियम के आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके इस अकाउंट से डायरेक्टली अटल पेंशन योजना में पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे। अटल पेंशन योजना के साथ साथ पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी स्कीमों में भी ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस के इस सिंपल सेविंग अकाउंट के बहुत ही बेनिफिट है। अगर आपने अब तक ये अकाउंट नहीं खुलवाया तो जरूर खुलवा लीजिए। और इसके साथ साथ आज के टाइम पे पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग अकाउंट है वो भी ऑनलाइन हो चुका है, उसमें भी नेट बैंकिंग जैसी आप सुविधाएं आपके पास है। इस अकाउंट का, इस सिंपल सेविंग अकाउंट का यूज करके और नेट बैंकिंग का यूज करके आप पोस्ट ऑफिस की जितनी और स्कीम्स है उसमें ऑनलाइन इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप। आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी उन सारी स्कीमों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहां सेविंग अकाउंट से पैसे आप निकाल लेकर किसी दूसरे बैंक में, आपका कोई भी बैंक हो उसमें आप आसानी से पैसे आप भेज सकते हैं। ये फैसिलिटी भी है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। आप अपना पोस्ट ऑफिस का सिंपल सेविंग अकाउंट खुलवा ले और उसके फायदों को उठाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।